राहत इंदौरी की एक लाइन है जो कुछ लोगों पर सटीक बैठती है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस लाइन की याद इसलिए आई क्योंकि मुजफ्फरनगर से जो खबर सामने आई है वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि परेशान करने वाली भी है। कुछ खुद को हिंदू संगठन कहने वाले लोग एक होटल पर पहुंचे और वहां काम करने वाले लड़के की पैंट सिर पर इसलिए उतरवा दी ताकि पता चल सके कि वो मुसलमान है या नहीं। अब सोचिए, क्या अब नौकरी करने से पहले धर्म बताना जरूरी है? अब किसी को सिर्फ शक के आधार पर बेइज्जत करना ठीक है, वो भी एक आजाद भारत में? हर साल कावड़ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। यह आस्था का मौका होता है। रास्ते में ढेरों लोग छोटे मोटे ढाबे, होटल या खाने की दुकानें खोलते हैं ताकि थोड़ी बहुत कमाई हो सके, उनका घर चल सके। इनमें हर धर्म के लोग होते हैं, लेकिन अब जो नाम या शक्ल मुसलमान जैसी लगे उनसे धर्म का सबूत मांगा जा रहा है। ये कहां तक जायज है? 28 जून को बगरा गांव में योग साधना यशवीर आश्रम के स्वामी यशवीर अपनी टीम के साथ दिल्ली देहरादून हाईवे पर पंडित जी वैष्णो ढाबा पहुंचे। वहां उन्होंने ढाबे पर लगे QR कोड को स्कैन किया। मोबाइल पर नाम आया जबीर राठौड़। बस फिर क्या था, आरोप लगा दिया कि मुसलमान हिंदू नाम से ढाबा चला रहा है और फिर होटल के कुछ कर्मचारियों से उनके धर्म का सबूत मांगा गया। यहाँ तक कि किसी की पैंट उतरवाई गई। पुलिस ने इसे गलत बताया और 6 लोगों को थाने बुलाया और साथ में नोटिस दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ नोटिस देकर काम पूरा हो गया है? अब मान लीजिए कि कोई मुस्लिम ही है, तो क्या उसे होटल खोलने का हक नहीं? क्या किसी को जीने, कमाने और इज्जत से काम करने का हक नहीं? या सिर्फ धर्म देखकर यह सब कुछ तय किया जाएगा? ये देश सबका है और ये बात सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू ये है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, कई हिंदू कर्मचारी भी इस डर में हैं। उस ढाबे में जब मुस्लिम काम कर रहे थे तो 10 में से करीब 8 कर्मचारी हिंदू थे, लेकिन इस घटना के बाद सब ने नौकरी छोड़ दी। ढाबा अब खाली पड़ा है और किसी को लीज पर दिया है। वहां सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं, वो भी महिलाएं, और उनका ढाबा अब बिल्कुल चल नहीं रहा है। तो नुकसान किसका हुआ? सबका। अभी जो 2 महिलाएं काम कर रही है वो हिंदू है। अब सवाल यह भी है कि क्या किसी को हिंदू नाम से होटल चलाना चाहिए अगर वो मुस्लिम है? क्या QR कोड में नाम बदलना ठीक है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा करना गलत है। ग्राहक को हक है कि वो खुद तय करे कि उसे खाना कहाँ खाना है और कहाँ नहीं, और उसे ये जानने का भी बिल्कुल हक है कि वो जहाँ खाना खा रहा है वहां पर क्या बन रहा है। क्या वेज के साथ साथ नॉनवेज तो नहीं बन रहा है कि कहीं इसकी आड़ में उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए? इसके लिए दुकान की पहचान साफ होनी चाहिए, यह भी सही बात है। लेकिन यह काम कानून का है, न कि किसी संगठन का या भीड़ का कि वो किसी की भी पैंट उतरवाए। असल में इस तरह की पहचान की राजनीति की शुरुआत कोरोना के वक्त में हुई थी, जब कुछ वायरल वीडियो आए थे जिनमें दिखाया गया कि फल बेचने वाला थूक रहा है या खाने में कुछ मिला रहा है। कुछ वीडियो सच निकले और कुछ झूठ, लेकिन तभी से एक डर फैलाया गया कि मुसलमान दुकानदार हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और यही डर आज फिर से उभारा जा रहा है। स्वामी यशवीर कहते हैं कि कावड़ यात्रा में करोड़ों लोग आते हैं और कई बार खाना खिलाने वाले लोग हिंदू नाम से दुकान खोलकर गड़बड़ी करते हैं। उनका आरोप है कि खाने में थूक, गोमांस या नुकसानदायक चीज मिलाई जाती है, लेकिन अब तक ऐसी किसी घटना का पक्का सबूत सामने नहीं आया है। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबको एक जैसे शक की निगाह से देखना ये कहाँ की समझदारी है? इस घटना के दोनों पहलू हैं। अगर कोई फर्जी नाम से दुकान चला रहा है तो वो भी गलत है, और अगर कोई किसी का नाम, शक्ल या धर्म देखकर उसे अपमानित कर रहा है, उसकी पैंट उतरवा रहा है, तो वो उससे ज्यादा गलत है। प्रशासन को जरूरत है कि वो बिना भेदभाव के इन दोनों मामलों को देखे, ताकि कोई भी आम आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, डर में ना जिए। ये देश संविधान से चलेगा, न कि किसी बाबा की गुंडागर्दी से। आपका इस मामले में क्या मानना है? क्या अब इस देश में जीने और कमाने के लिए धर्म का सबूत देना पड़ेगा, और वो भी तब जब आदमी भारतीय हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।